दूसरी तरफ मैंने क्या खाया, फैट्स खाया, तो दोनों का काम क्या है, कौन सा जल्दी डाइजेशन होगी, चावल की यानी बिरयानी की, एज़ कम्पेयर टू फैट्स। वाई? क्योंकि हमारे जिस्म में क्या है, फैट्स क्या करते हैं, डिले द रेट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, क्या करते हैं, स्टमक की एम्प्टिंग को क्या कर लेते हैं, डिले कर देते हैं। रीज़न क्या है, एक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोगेस्ट्रोन, जो है हमारे पास हमारा स्टमक जो है ख़ास किस्म का इंजाइम रिलीज़ करते हैं विच इज़ नोन एज एंटेरोगेस्ट्रोन। जब बाय द रिलीजिंग ऑफ द एंटेरोगेस्ट्रोन द एम्प्टिंग ऑफ स्टमक जो है वो क्या हो जाएगा, विल बी डिले डाउन, जिसकी वजह वो कैसे करते हैं, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एंटेरोगेस्ट्रोन, वो क्या करते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइनल या स्टमक की जो मोटिलिटी है उसको क्या कर लेती, डिले कर लेती। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फैट डाइट खाएंगे इट आल्सो लीडिंग कॉज फॉर व्हाट, कंस्टिपेशन भी कॉज कर लेता है, क्योंकि एब्डोमिनल मोटिलिटी को क्या कर लेती है, रिटार कर लेती हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ बोलस ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ कंस्टिपेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 10 फैट्स है हाई वो है क्या है, स्टाइटी वैल्यू। स्टाइटी वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट्स मीन बाय स्टाइटी वैल्यू, मैंने बताया था क्लास में। हाँ, हैवीनेस जो है वो करते हैं। तो हमने ये आपको यही बताया, बिरयानी वर्सेस फैट, कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फैट। तो जब कोई फैट वगैरह चर्बी वाला ग़िज़ाइयत का है और दूसरा बिरयानी का है, तो किसको फिर भारीपन होता है स्टमक में, किसको कौन से खाने वाले को, फैट्स वाले खाने को, क्योंकि वो क्या करते हैं, ड्यू टू द ईटिंग ऑफ द फैट टाइप ऑफ डाइट दोज टाइप ऑफ स्टमक विल रिलीज ऑफ एंटेरोगेस्ट्रोन। The enterogestrone will lead to the decrease the abdominal motility, and due to the decrease the abdominal motility, the person will be what? Will be feel like heaviness in the stomach. सही है, बारीपन वो करते हैं, फिर अपने पेट को भी इस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ लिंगुअल लाइफेज एंड गैस्ट्रिक लाइफेज, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लिपिड डाइजेशन एंड द न्यूनेट्स सिंस मिल्क इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सही है, इसकी बच्चों में अहम किरदार अदा करता है, इसका काम है फॉर द डाइजेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम इन द पेंक्रियाटिक। हाँ, हमारे पास गैस्ट्रिक लाइफेज और लिंगुअल लाइफेज जो है हमारे पास इसमें भी बहुत किरदार अदा करते हैं। जब कभी पेशेंट को पेंक्रेटाइटिस हो, पेशेंट जो है अल्टर फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज हो, तो क्या करते हैं, दिस द लिंगुअल लाइफेज एंजाइम एंड द गैस्ट्रिक लाइफेज एंजाइम विल डू वर्क व्हाट एज अ, क्या बोलते हैं, एज अ अल्टरनेटिव फॉर्म जो है इसका कुछ हद तक के लिए, कुछ वक्त के लिए क्या करते हैं, एज अ अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो उसके काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकता है। कौन कर सकता है, लिंगुअल लाइफेज और गैस्ट्रिक लाइफेज। हमने ये कहा डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या अदर पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर हो, तो ये दोनों काम कर सकते हैं इसके, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म। लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइफेज जो है कैन डिग्रेड द ट्राइग्लिसराइड को डिग्रेड कर सकता है। मीन डिग्रेड का मतलब क्या है, माइक्रो कर सकता है, तोड़ सकता है विद शॉर्ट एंड मीडियम चेन में फैटी एसिड में एंड पेशेंट विद पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर के साथ और डिस्पाइट अ नियर और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पेंक्रियाटिक लाइफेज की कंप्लीटली एब्सेंट में या थोड़ा बहुत ख़राबी की हालत में भी क्या कर सकते हैं, लिंगुअल लाइफेज, और दूसरा कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइफेज जो है इसके ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा था, ये स्लाइड पढ़ा है अभी। स्टेप्स ऑफ लिपिड डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन, हमारे पास 2 स्टेप्स है, कौन कौन से, पहले डाइजेशन होती है फिर एब्जॉर्प्शन होती है। पहले डाइजेशन क्यों होती है, वाई नॉट द एब्जॉर्प्शन टेकन प्लेस फर्स्ट, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइनल जो है म्यूकोजल सेल या इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सेल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है टू एब्जॉर्ब वेल, बिकॉज द लिपिड मॉलिक्यूल इज अ मैक्रो। So first of all, after the digestion process, the macro molecule will be converted into the micro molecule. So the absorbability by your intestinal cell or the intestinal luminal cell will be possible. पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसलिए ये हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले डाइजेशन का होना लाजिम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द माइनर डाइजेशन, माइनर डाइजेशन में हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है, एसाइल ग्लिसराइड, डाई एसाइल ग्लिसराइड में फिर फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। माइनर डाइजेशन कौन कौन करता है, माउथ एंड स्टमक में होता है, और लिंगुअल कौन कौन से, लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइफेज इसको करता है। सही है, ये हमारे पास माइनर डाइजेशन में। मेजर डाइजेशन में क्या होती हैं,
ऑल होता है। ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होता है मोनो एसाइल ग्लिसराइड में और 2 फैटी एसिड में। फिर दूसरा कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है इसको कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल में और ईस्टर में कन्वर्ट करता है। कौन करता है इसको, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम और कोलिफेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है। और ये कहाँ पर होते हैं, लुमिनल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, सही है, लोकेशन वहाँ पर होता है हमारे पास। और दूसरा ये क्या है, पीएल मीन, पीएल क्या है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में और लाइसो फास्फोलिपिड में कन्वर्ट हो। इसको कौन करता है, फास्फोलाइपेज एंजाइम A2 जो है ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें। हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस हो गई। फिर डाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मिक्स माइसेल्स बनता है। ये माइसेल कौन बनता है, बाय द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट, सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ फिर कौन बनता है, बाइल साल्ट बनता है। और इस बाइल साल्ट के मिलने की वजह से एट वर्क एट फॉर्म लाइक का क्या, एट डिटर्जेंट लाइक बना देता है। तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है, इससे बना देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है, सही है। इसके बाद जब बाइल साल्ट, फिर इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पॉसिबिलिटी होती है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फेसियो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपोलाइटिक प्रोडक्ट्स। फेसियो का मतलब क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, सही है। जैसे जैसे ये माइक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे ऑटोमेटिकली द इंटेस्टाइनल नॉमिनल सेल विल बी टेकन एच, इसको टेकन अप करेगा। और इसके टेकन अप करने की वजह से फिर क्या होगा, जो लिपोलाइटिक प्रोडक्ट है इसको दोबारा क्या बनाएगा, इसको दोबारा एंटो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल से, ये तो हो गया। इससे फिर दोबारा क्या करें, लिपोलाइटिक प्रोडक्ट्स को उसको दोबारा क्या करेंगे, असेंबली करेंगे। असेंबली मीन अरेंजमेंट, दोबारा अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट मीन दोबारा इसको क्या करेंगे, दोबारा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या क्या कोलेस्ट्रॉल मिले हुए होते हैं। इस मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी मिला होता है। इस ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ फास्फोलिपिड में मिला होता है। इस ट्राइग्लिसराइड के साथ प्रोटीन भी मिले हुए होते हैं। इसी विटामिन ई, हाँ, फैट सोल्यूबल विटामिन बी ई भी मिले हुए होते हैं। हाँ, जब ये मिल जाते हैं इससे एक कम्बिनेशन, एक कम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं विद इन द इंटेस्टाइनल नॉमिनल सेल में बनते हैं। इसी वजह से इस कम्प्लेक्स फॉर्म को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं। जब ये काइलोमाइक्रोन बनता है, ये काइलोमाइक्रोन फिर आगे जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही में है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाके कहाँ पर चला जाता है, बाय द लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड से टिश्यू की तरफ, और टिश्यू की तरफ फिर हमारे पास क्या हो जाता है, टिश्यू की तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है काइलोमाइक्रोन को टेकन अप कर लेते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या कर लेते हैं, हमारे पास काइलोमाइक्रोन पे खास किस्म का रिसेप्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं, एफओ, कौन सा होता है, FO2 रिसेप्टर होते हैं। और लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम इस रिसेप्टर को पहचान लेते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है किस में,